तो कल संसद में मॉनसून सेशन का आखिरी दिन था और इस बार मॉनसून सेशन में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि राघव चड्ढा का सस्पेंशन का बात हुआ कुछ फर्जी के केस में, साथ ही साथ मणिपुर इशू में रावण से नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन कर दिया गया राहुल गांधी जी द्वारा। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। और मणिपुर हिंसा में मोदी जी का भी ये कहना था कि जो भी मणिपुर हिंसा में हो रहा है वो सारी पिछली सत्ता यानी कि जो यूपीए कांग्रेस की जो सत्ता थी सेंट्रल में, उनके कुछ पॉलिसीज के कारण हो रहा है। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। अगर वैसे भी देखा जाए तो मोदी जी बीजेपी की हर नाकामी को नेहरू जी या फिर कांग्रेस के पिछले पॉलिसीज को ही जिम्मा ठहराते हैं। और कल मॉनसून सेशन के आखिरी दिन जाते जाते होम मिनिस्टर जी हमारे अमित शाह जी एक नया क्रिमिनल बिल को प्रपोज भी कर दिया उन्होंने, जिसमें जो दो चीजें हैं ना बहुत ज्यादा सुर्खी बटोरी। पहला तो हो गया लव जिहाद और दूसरा हो गया मॉब लिंचिंग, क्योंकि जो हमारे क्रिमिनल लॉज है जैसे कि आईपीसी या फिर सीआरपीसी वो सारे अंग्रेजों के जमाने के हैं और हमारे गवर्नमेंट का तो ये प्रण है कि ब्रिटिश एरा का कोई भी चीज हमारे यहाँ नहीं रहेगा, तो इसलिए सीआरपीसी और आईपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जैसे बिल को लाने की बात कही गई है। लव जिहाद को खत्म करने के लिए काफी सारे कानूनों की बात की गई है, जैसे कि लव जिहाद के अंदर कोई भी सेक्सुअल रिलेशन या फिर शादी किसी अन्य से कर रहा है वो भी विदाउट अपनी आइडेंटिटी को बताए हुए या फिर फॉल्स आइडेंटिटी को देकर, यानी कि कोई कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है और कोई हिंदू लड़की है तो वो उस हिंदू लड़की से ये बताता है कि वो भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है और फिर शादी करता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो इस चीज में भी लॉज बनाए गए हैं, कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही गई है, जिसमें लगभग 10 साल की कारावास का प्रावधान बनाया गया है। और मॉब लिंचिंग के अंदर कोई अगर लिप्त पाया जाता है तो उसे भी लगभग 20 साल की सजा, या फिर अगर मॉब लिंचिंग करते हुए उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आजीवन कारावास की भी सजा की बात इसमें कही गई है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मॉब लिंचिंग में 5 लोग या फिर उससे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति की लिंचिंग कर रहे हैं उसके रेस को लेकर, उसके जेंडर को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर, तो फिर उसे मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। गौ रक्षा के नाम पर कई लोगों को मार दिया जाता है तो उसे भी मॉब लिंचिंग के अंदर अब लाया जाएगा।